नमस्कार, आप अनमोल खबर देख रहे हैं। एक ऐसी घटना जिसे सुनकर आपके मन में ये विचार आएगा कि क्या ज़मीन इतनी बड़ी घटना करा सकती है। 2 डिसमिल ज़मीन के लिए विवाद होता है और एक महिला की जान चली जाती है। कई लोग उसमें घायल होते हैं जिनका इलाज चल रहा है। अभी हम धुरिया इमिलिया में हैं। धुरिया इमिलिया में एक ऐसी घटना हुई है जिसे दिखाने के लिए हम पहुँचे हुए हैं। घटना ये है कि 2 डिसमिल ज़मीन के लिए कुदाल से मारकर हत्या कर दी जाती है। अभी जिस परिवार में जिस महिला की हत्या हुई है, चूँकि वो महिला मैके आई थी और मैके में आई थी, लेकिन आपस में कुछ विवाद परिवार का चल रहा था और उसको वो देखने गई थी, सुनने गई थी और इस तरह की इतनी बड़ी घटना हो गई। प्रशासन भी मौजूद है। परिवार वालों से जानते हैं कि घटना क्या हुआ है, क्या हुआ था। हम पकड़े, बताइए। जैसे मेरे पापा 3 भाई हैं, स्वामीनाथ, रमेश और चंद्रशेखर भी लिखता है। इस वजह से मेरी शादी में मेरे पापा आधा कट्ठा ज़मीन बेच दिए, बैनामा कर दिए और जो मुन्ना चाचा को वो आए थे पूरा हिस्सा लगने के बाद। और उसके बाद से ये चाचा कल मिट्टी डालने गए थे, बस उतने में पीछे से आ करके कुदाल लेके सर पे काट दिया, वार किया। उनकी वाइफ को भी हाथ काट दिया, उसकी बीवी काट दी और उसके बाद से मेरी बहन रोली। अच्छा, ये झगड़ा चल रहा था कि मतलब ये लोग मिट्टी अपना बराबर कर रहे थे। झगड़ा कोई नहीं चल रहा था। अचानक मतलब अचानक झगड़ा तो वो हमेशा करता रहता था। जब से बेचाए तब से शुरू से हमेशा विवाद करता है, क्योंकि हम 2 बहनें हैं तो चाहता है पूरा ज़मीन मेरा हो जाए। मतलब आपके भाई नहीं है, मेरी बस हम बस 2 ही बहनें हैं और माजिल वाला और छोटा वाला ये दोनों मिलके एक पुराना गांव में घर है, वो चाहते हैं वहाँ 2 हिस्सा लगे। अच्छा, जो जिनकी मृत्यु हुई है उनका घर कहाँ है? जो मृत्यु हुई है वो यहाँ मायके में आई थी और वो अपने जो चाचा जिनको ज़मीन हम लोग लिखे हैं वो मिट्टी डाल रहे थे, उन्हीं के साथ वो मिट्टी डाल रही थी। बस गड़ासी से चाचा को मारा कुदाल से सर पे और फावड़ा से, और उसके बाद से जब बुआ गई बचाने बस उनको भी मार डाला और खेत में ले जाके रख दिया और रूम में गड्ढा खोदा उनको गाड़ने के लिए। अच्छा, अभी कितने लोग घायल हैं? कितने लोग घायल? 3 लोग घायल हैं और 1 लोग तो मर गए हैं। 1 लोग लखनऊ गोरखपुर से रेफ़र हुआ है, लखनऊ गए हैं, और एक तमकुहीरा से रेफ़र होकर पटरौना में भर्ती है। सोचिए कि 2 डिसमिल ज़मीन इतनी बड़ी घटना करा देती है, जहाँ की एक औरत की मौके पे ही मौत हो जाती है, फावड़े से उसकी मार की हत्या होती है और लगभग 3 लोग सीरियस हैं, जो कि उनकी जिला अस्पताल में रेफ़र किया गया। वो गोरखपुर के लिए रेफ़र हुए, फिर वहाँ से रेफ़र करके लखनऊ के लिए रेफ़र किया गया। अभी इलाज जारी है। परिवार में कितने लोग हैं, बताइए। अनुरोध करना चाहेंगे कि जैसे जान लिया है उसने और 3 लोग को घायल किया है, प्रशासन और सभी लोग मिल के उसको भी फांसी की सज़ा दी जाए, ताकि वो भी तड़पे, वो भी जाने दर्द क्या होता है। वो जिंदा रहने लायक नहीं है, वो पूरे समाज के लिए घातक है, किसी को भी हत्या कर देगा। जैसे कि वो मायके में थी तो उनका हत्या कर दिया। उनकी माँ कहाँ है? किसी का नहीं होगा। जिनकी बेटी है उनकी माँ कहाँ है? थोड़ा सा माँ नहीं, उनके परिवार के पिताजी हों चाहे कोई हो तो बात कर। ये कहाँ है उनके पिताजी? देखिए ये बड़े भाई हैं। कैसे क्या घटना हुई थी? कैसे क्या घटना? वहाँ पे गए नहीं थे, हम तो खेत में से आए और नहा रहे थे। नहाने के बाद हमारा पैर फ्रैक्चर है तो सुने तो मैंने इसी तरह से गए, पीछे लागल तो देखे सब ऐसा कांड हो गया था। परिवार हमारा तो ज़मीन का ये विवाद काफी दिन से चल रहा था कि नहीं, जमीन तो आज 2 साल पहले से नींव दिया गया है। अच्छा, नींव चल गया है। वो कल माटी गिरा, उसी पे वो बवाल किया। केवल मिट्टी डालने के लिए गए थे आप? मिट्टी डालने के लिए बस। अच्छा, मतलब वो ज़मीन देना नहीं चाहता था कि मतलब हम लोग का भी लेना चाहता था। वो जैसे उसके बड़े भाई की 2 ही बेटियां, तो वो सारा ज़मीन ही लेना चाहता है। वो किसी को देना नहीं चाहता है शुरू से ही। गांव में भी है, वो भी सब लेना। ज़मीन खरीदा हुआ है कि पुश्तैनी है? पुश्तैनी है, उसमें 3 हिस्सा लग चुका है। क्या नाम है जो अभी जो घटना किया उसका? चंद्रेश गुप्ता। और जिनकी डेथ हुई है उनका नाम? फूलमती देवी। देखिए, फूलमती देवी चूँकि मैके आई थी, उनका थाना कसिया अंतर्गत भटई की रहने वाली हैं, बाबू भटई की रहने वाली हैं, जो अभी यहाँ पहुँच के अपने मैके में थी और मिट्टी का कार्य चल रहा है। चूँकि बेटियाँ जब आती हैं घर पे तो ज़रूर पिता के कार्यों में, भाई के कार्यों में हाथ बटाती हैं, वहाँ जाती हैं। तो जब ये बेटी देखने गई थी और उस वक्त चंद्रेश फावड़ा लेके और उस पर हमला कर देते हैं और बुरी तरीके से वो घायल हो जाती है, मौके पर ही उनकी डेथ हो जाती है।
और 2-3 लोग और घायल हैं। अभी प्रशासन ने प्रशासन से हमारी बातचीत जब चल रही थी तो प्रशासन ने बताया कि 1-2 लोगों को पूछताछ के लिए लाया गया है। बाकी अभी जो मुख्य आरोपी है उसकी गिरफ्तारी अभी तक नहीं हो पाई है। कहीं ना कहीं ये सवालिया खड़ा होता है, सवालिया निशान है कि अभी तक मुख्य आरोपी को 10 घंटे में गिरफ्तार नहीं कर पाना कहीं ना कहीं इस प्रशासन पे भी सवाल खड़ा होता है। कैसे देखते हैं प्रशासन अभी तक गिरफ्तार नहीं कर पाई है? अभी तक प्रशासन तो गिरफ्तार नहीं कर पाई है, लेकिन लड़की जो भगी थी उसकी बीवी, उसको बंद किए लोग थाने में ला करके उर्दलपुर में पकड़ी गई है। क्या कार्रवाई चाहते हैं आप लोग? कार्रवाई चाहते हैं कि हम लोग को उचित न्याय मिले, इस पर उचित सरकार का कदम बढ़े, इस न्याय के लिए फैसला सरकार कानूनी प्रक्रिया करे, इस परिवार को, पीड़ित परिवार को उचित न्याय मिले, उसकी फांसी की सजा हो। देखिए, इस तरह की ज़मीन के मामले में अधिकांश घटनाएं हो रही हैं। हाल ही में कुशीनगर में ये दूसरा घटना है एक दिन में, चूँकि दूसरा घटना है। ज़मीन के विवाद को लेके लगातार घटनाएं हो रही हैं। पुलिस प्रशासन चुप्पी साधा हुआ है। तमाम जो राजस्व विभाग के अधिकारी हैं इस तरह के जो मामले होते हैं उस पर भी चुप्पी साध लेते हैं। इस वीडियो को अगर आप देख रहे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, क्योंकि ऐसे तमाम घटना हम आप तक पहुँचाते हैं और इस तरह की घटनाओं से आप दूरी बना के रखें, चूँकि जो साइको टाइप के लोग होते हैं कभी भी किसी पर हमला कर सकते हैं। उनके अंदर थोड़ा सा भी रहम नहीं होता है कि जो बेटी आई है वो दूसरे जगह से आई है, उसका यहाँ हिस्सा से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन उस पर इस तरह की घटना होना कहीं ना कहीं निंदनीय है। वीडियो को ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए। धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। नमस्कार।